अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद में सत्याना रोड पर एक लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कदर हाइप क्रिएट हुई, असल में मामला था क्या, कसूरवार कौन था, बाइक वाला या गाड़ी वाला, और इस सब मामले का बना क्या, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन, शहरी पे तशद्दुद करने वाला ये शख्स मुबैना तौर पर PHP यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल का एक ऑफिशियल है और इसके महकमे के ऑफिसर्स का मॉरली किया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें इस यहाँ के SSP अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को एक इखलाकी लेक्चर और भाषण दे रहे हैं। बाकी बात उसके बाद करते हैं। कल हुआ, आज मैंने देखा वीडियो पे, तो क्या हुआ ये? सर, इसका नईम साहब ने चलान किया। अच्छा। तो इसको कहा कि पे करके आओ सामने शॉप पे। अच्छा। वो पे नहीं करके आया। नईम साहब ने कहा कि सर वो चलान नहीं पे करके गया, वो चला गया है, तो उसको देखो। तो तुमने उसके साथ मिसहैंडल क्यों किया? सर वो ना तो वो मजदे वाला था, ना पता नहीं कहाँ से आ गया मुझसे। यार कोई भी था, मेरे नबी का फरमान है कि सफेद बालों वाले बुजुर्ग की इज्जत करना मेरी इज्जत है। तुम कैसे किसी पे हाथ डाल सकते हो किसी के ऊपर? सर वीडियो में देखे सबने पहले मैंने सारा देखा, वीडियो देखकर मैं यहाँ पर आया हूँ। सर उसने पहले मुझे धक्का दिया, उसने मुझे। तो क्या हुआ, धक्का दे दिया तुम्हें? जब उसने ऐसे मुझे धक्का दी कर, तुम यूनिफॉर्म में, तुम्हारे पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, सारी दुनिया हमें देखती है कि हम क्या कर रहे हैं। और तुम्हें कितनी दफा कहा यार इखलाक 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 इखलाक, नहीं समझ में आती। हाँ जी, आप साथ हैं, आपने से कहा कि इसके बाल नोच रही है? नहीं सर नहीं, मैंने तो सर चलान किया, चलान करके मैंने से कहा कि तो वो बंदा कौन था, कौन हो सकता है वो बीच में आगे? सर वो बाहर मैं तुम्हें एक बात कहूं, काशिफ साहब, आप जैसे बंदों की मेरे महकमे में कोई जगह नहीं। मैं आपको अभी सस्पेंड कर रहा हूँ और आपकी रेगुलर इंक्वायरी लगा रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्पेयर इस बात में नहीं करूंगा। हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करें आप किसी भी पाकिस्तानी के साथ मिसबिहेव करें। और वो वीडियो देख के तो मेरा दिल खराब हो रहा है। तुम्हारे अगर वालिद या तुम्हारे अंकल या चचा ताया उसकी जगह पे होते, कोई दूसरा पुलिस अफसर उन्हें बालों से ऐसे पकड़ रहा होता, तुम क्या करते? ईमानदारी से बताओ। तुम लोगों को इन लोगों में अपने चाचा ताए नजर नहीं आते? तो फिर कैसे कर सकते हो तुम मिसबिहेव? ये भी मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, इसकी रिपोर्ट लिखवा दी है और इसके रेगुलर इंक्वायरी शुरू कर रहा हूँ मैं। आई विल नॉट स्पेयर यू, समझ आई? तो इन मुबैना लड़ाई केस में जो कसूरवार था, जिसने एक मोटरसाइकिल सवार शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया, वो मुबैना तौर पर PHP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का एहलकार था। उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई ये हुई कि अगले ही दिन उसकी अदालत से ज़मानत हो गई और महकमाना कार्रवाई के नाम पर उसके आला अफसरान ने उसे मुअत्तल कर दिया। नाज़रीन किराम, PHP यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल की फैसलाबाद में ये कोई पहली मिसबिहेव की कार्रवाई नहीं है। इनकी तरबियत की अशद और सख्त ज़रूरत है क्योंकि SSP पेट्रोलिंग मिर्ज़ा अंजुम कमाल मौसूफ़ को वीडियोज़ का, सोशल मीडिया प्रोजेक्शन का ज़रूरत से ज़्यादा शौक़ है। टीम मुजरिम कौन ने जब मौक़िफ़ के लिए मौसूफ़ से रब्ता किया तो मौसूफ़ साफ मुकर गए कि मैं इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकता। अलबत्ता मौसूफ़ ने सोशल मीडिया पे ही अपनी एक वीडियो ऐसी ज़रूर वायरल की है जो कुछ अर्सा कबल एक पेट्रोलिंग एहलकार ने ही एक बुज़ुर्ग शहरी को बालों से पकड़ कर नोचा, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मौसूफ़ पेट्रोलिंग पोस्ट पे पहुंचते हैं और जाकर बाकायदा वीडियो बनवाते हुए उसे मुअत्तल करते हैं और साथ अहादीस की रोशनी में लंबा चौड़ा भाषण भी देते हैं। क्या ये सोशल मीडिया प्रोजेक्शन काफ़ी है? क्या एक एहलकार जो कि एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाता है, उसे सिर्फ मुअत्तल कर देना काफ़ी सज़ा है? क्या उसके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई महकमाना कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जो इस केस में तशद्दुद का निशाना बना वो नौजवान इस कदर शरीफुन नफ्स है कि उसने इब्तदाई तौर पर कार्रवाई करना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया का ही ज़माना है, सोशल मीडिया पे इस केस ने हाइप पकड़ी, पूरे पाकिस्तान में ये वीडियो वायरल हुई तो तब जाकर हुक्काम को कहीं होश आया कि हमने इस पे एक्शन लेना है। PHP यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल के SSP मिर्ज़ा अंजुम कमाल इस पे सिर्फ और सिर्फ एक सस्पेंशन को शायद काफ़ी सज़ा समझते हैं, जबकि अवाम और ख़ास तौर पर फैसलाबाद की अवाम इस कदर नाला है कि PHP एक तरफ कहीं बसेस मुसाफिरों को कुचल जाती हैं, PHP एहलकार सो रहे हैं।
तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मौसूफ जाते हैं और सिर्फ मुअत्तल कर देने को काफ़ी सज़ा समझते हैं। बाकायदा लेक्चर झाड़ा जाता है कि आपको शर्म आनी चाहिए, अगर इसकी जगह पे आपका चच्चा होता तो आपका क्या रिएक्शन होता। आप जैसे लोगों की मेरे महकमे में कोई जगह नहीं है, मैं आपको फिलफौर मुअत्तल करता हूँ। और एग्जैक्टली वही एहलकार ठीक एक हफ्ते के बाद मुबैना तौर पर उसी यूनिफॉर्म में, उसी पुलिस चौकी में, उसी गाड़ी के ड्राइवर के तौर पर दोबारा अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा था। आखिर आवाम सवाल करती है कि कब तक आला हुक्काम इस सर्द मेहरी और बेहिसी का मुजाहरा करेंगे, कब तक आम आवाम इन जैसे दरिंदों से महफूज नहीं रहेगी, कब कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाएगा जिसके तहत इन एहलकारों की बाकायदा तरबियत की जाए और इन्हें बताया जाए कि एक आम शहरी के भी उतने ही हुकूक हैं जितने के यूनिफॉर्म में मलबूस एक एहलकार के। क्या इस केस में भी वर्दी वाला वर्दी वाले को बचाने की कोशिश करेगा या फिर मुअत्तली की सज़ा को काफ़ी गर्दाना जाएगा? टीम मुजरिम कौन सवाल पूछती है SSP PHP मिर्ज़ा अंजम कमाल से। नाज़रीन, फैसलाबाद में सतियाना रोड पर एक एक्सीडेंट के बाद लड़ाई की वीडियो वायरल होती है और ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी जाती है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे ये वाक़या वायरल होता है वहीं पे मुख्तलिफ़ किस्म की परसेप्शंस को डेवलप किया जाता है। कुछ लोग मोटरसाइकिल सवार को कसूरवार गर्दानते हैं तो कुछ कार सवार को। असल में वाक़या क्या था, टीम मुजरिम कौन, तमाम हक़ाइक़ आपके सामने ला रही है। हमारे साथ वो नौजवान मौजूद हैं जिसे बदतरीन तशद्दुद का सरे राह निशाना बनाया गया और आज इन तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से पर्दा उठाते हैं, बात करते हैं इनसे कि दरअसल वाक़या हुआ क्या था, असल में जो परसेप्शंस चल रही हैं वो किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं। बात करते हैं उस नौजवान से। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा जी। वालेकुम सलाम, मेरा नाम ख्वाजा सुभान अहमद है। अच्छा भाई बताइएगा ये क्या वाक़या था? अगर ये सोशल मीडिया पे वायरल ना होता तो शायद किसी को ख़बर भी ना होती और आप एक शरीफ आदमी की तरह मार खाकर वहाँ से चले जाते। हुआ क्या था बेसिकली, कहाँ से आप आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और ये एग्जैक्टली हुआ क्या? ये संडे की बात है, 9 नवंबर 2025। मैं अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करके टी ग्राउंड से वापस आ रहा था बरस्ता चैनवन रोड और सलीमी चौक के करीब चेज़अप के पास। वहाँ पर कह लें कि ये वाक़या पेश है। गाड़ी वाले ने मुझे मतलब कि पीछे से आकर हिट किया और हिट करते हुए मुझे भी मारा है और मुझ समेत अगली गाड़ी को भी साथ ना हिट किया है। और उसमें मतलब कि इन दो गाड़ियों के दरमियान में मेरी ना टांग जो है वो फंसी रही है 6-7 सेकंड के लिए। तो और उसके बाद जब वो आप सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, आप मुकम्मल तौर पे गिरे नहीं थे उस वक्त? आप क्या सिर्फ जिसको कहते हैं टिल्ट, उलट जाना मोटरसाइकिल, वैसे हुआ था? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। एक टांग आपकी नीचे और एक ऊपर? वो टांग कह लेना, एक टांग मेरी जब वो फंसी उसके दरमियान में दो, एक वो पिछली गाड़ी के फेंडर और अगली के बम्पर के दरमियान में मेरी टांग जो है वो स्टक हो गई। उतनी देर तक कह लें कि जब तक अगली गाड़ी वाले ने निकाली नहीं, वो मेरी टांग सीवियर पेन की वजह से मैं अपनी टांग की तरफ हो गया। और इसमें इसी दौरानिए में इसी टेन्योर के अंदर वो शख्स मेरे ऊपर हमलावर हो गया। उसने मेरे पर थप्पड़ों की बरसात की और मेरे मुंह पे पैर भी मारा, जैसे कि वीडियो है। और बाज़ में अपना वहाँ पे जो लोग वगैरह यानी शायद वगैरह मौजूद थे, उन्होंने आकर उसको मतलब कि रोकने की कोशिश की है। तो अच्छा मुझे एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। जो चीज़ जो जब हो सकता है कि वीडियो किसी ने लेट बनाना शुरू की हो, जो वायरल वीडियो है उसमें सिर्फ उसको गाड़ी से निकलकर आपके ऊपर हमलावर होते देखा जा सकता है। बात एग्जैक्टली क्या, आपके मुंह से कोई लफ्ज़ निकला तब, कोई ऐसा हुआ कि कोई हार्श वर्ड्स का तबादला हुआ हो? जैसे हम पंजाबी में अक्सर कह देते हैं कि कोई मुतासर होता है एक्सीडेंट में तो वो दूसरे को कहता है कि अन्ना है, वेखदा नहीं है, ये वो, इस तरह की कोई हुआ था? या फिर आपको पता ही तब चला कि आप अपनी टांग को एक तरफ संभाल लें और दूसरी तरफ आप पे हमला हो गया? देखें, ये वहाँ के लोग थे यानी शायद मौजूद थे, वो इस बात के गवाह हैं। और मैं भी अब नमाज़ पढ़ के आया हूँ बावज़ू इस टाइम। मैंने वल्लाही उसको ना कोई इस तरह की कोई बात की है, ना उसने मेरे साथ कोई बात की है। अच्छा आते ही हमला ही कर दिया? आते ही उसने कह दें कि बस मैं अपनी टांग की तरफ था, क्योंकि मेरे ज़ाहिर सी बात है कि पेन थी, सीवियर पेन की शिद्दत की वजह से मैं अपनी टांग की तरफ मुतवज्जे था। और उसी ने उसी टेन्योर में ना मेरे से कोई बात की है, ना कोई मतलब कि
हालांकि लोगों ने कहा कि शायद मैंने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अगर तवील करके अगर ये भी कहा जाए कि जी मैंने उसका नुकसान किया, हालांकि मैं ये बहुत शॉर्टी और ये वहाँ के लोग भी मतलब कि इस बात की गवाही देंगे कि मैंने उसका किसी किस्म का नुकसान किया, उसने खुद अपना नुकसान किया है। लेकिन अब अगर वो किसी तरीके से तवील करके ये कहता भी है कि उसने मेरा उसकी गाड़ी का सिर्फ व्हील कप टूटा था, आप देख सकते हैं वो पैर से अपने व्हील कप को ऐसे मतलब कि आगे ना घसीट रहा है, तो वो मुझे व्हील कप का कहता तो मैं उसको व्हील कप ही लगवा के उसको देता, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन उसने मेरे साथ जो मतलब कि सलूक वहाँ पर किया और जो मामला मेरे साथ किए, वो कह लेंगे वो इंतहाई अफसोसनाक हैं और काबिल मज़म्मत हैं। और उसके बाद जो मामला थे वो कह लें कि मैं तो वहाँ पे जब मौके पर अपना नहीं कोई कार्रवाई वगैरह मैं की। ये आपसे पूछने वाला था कि आप ये हमने देखा कि बड़ी उसने जो है ना वो ब्रूस ली टाइप की एक किक भी आपको उसने बाइक का सहारा लिया, और आप ही की बाइक थी शायद, उसी के पायदान के ऊपर पाँव रख के उसने आपके चेहरे के ऊपर एक जो है वो किक मारी है, ठुड्डा जिसे हम कहते हैं, और मेरे ख्याल में आप ज़ख्मी भी हैं, इसीलिए शायद आपने मास्क का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये बताइएगा कि जिस वक्त वो एक इंसान है उसके ऊपर कोई हमलावर होता है, एक नेचुरल सी बात है कि इंसान सेल्फ डिफेंस की तरफ जाता है। आपकी ये क्या शराफत थी या आप हवास बाख्ता थे कि आपने उसका कोई रिबटल दिया ही नहीं, कोई किसी किस्म का जवाब नहीं दिया, आपका हाथ नहीं उठा, ये क्या वजह थी? वो यही मैं असल में जो मेरी पेन थी, मैं अब जो मेरी टांग थी, जब पीछे से आपको ज़ाहिर सी बात आपको आइडिया होगा कि जब कोई टक्कर वगैरह मारता है इम्पैक्ट की वजह से या सीवियर पेन की वजह से, अब पैर मेरा दो गाड़ियों के दरमियान था, जब अगली गाड़ी ने गाड़ी निकाली है तो पैर ऐसे मेरा पूरा कह लेंगे उसी मुड़ अगली गया। गाड़ी को ये हिट भी हुआ है? अगली गाड़ी को भी हिट किया ना मुझ समेत अगली गाड़ी में, ताई इसलिए तो दो गाड़ी के दरमियान में जब वो कह लें कि मेरी टांग भी में वो हुई है, क्लैप्स हुई है, भी में फंस गई मेरी टांग, तो वो कह लें कि उसी अंदर मैं जब गाड़ी अगली गाड़ी निकली है तो पैर मेरा ऐसे पूरा जिसके मचोला गया है, उसकी वजह से वो दर्द की वजह से ना कह लें कि मैं वो मुझे आप वीडियो भी देख सकते हैं कि वो मुझे मार रहा है और मैं मतलब कि उसको कुछ भी नहीं कह हैरत रहा। इसी बात पे होती है कि एक शख्स है और कदो कामत में आप उससे माशाल्लाह ज़्यादा हैं, बेहतर हैं, एनर्जेटिक भी लग रहे हैं। मतलब अगर खुदा ना खास्ता उधर दो तरफा होती या आपकी तरफ से आपका अगर हाथ चलता तो हो सकता है वो अपनी गाड़ी में वापस जाके लगता है, लेकिन आपने वहाँ पे पेशेंस का मुजाहरा किया, आपने सब्र का मुजाहरा किया। अच्छा, क्या बोलता क्या रहा, गाली गलौज करता रहा उस वक्त वो? क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है कि आपको मारने के बाद वो गाड़ी की तरफ गया है, फिर कुछ लोगों ने दरमियान में इंटरवीन किया है, उन्होंने बाकायदा लग रहा है ऐसा है कि उसको सख्त जुमलों का तबादला उसके साथ किया, फिर वो गेट खोल के दोबारा बाहर निकलता है। तब कोई समातों से कोई आवाज़ टकराई, कुछ बात याद है कि तब हुआ क्या था? जब वो उसके बाद ये सारा मामला हो गया, जब उसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकला तो उस लोगों ने जब उस ज़ाहिर सी बात है उसके इसको कंडेम किया कि यार ये तुमने क्या किया है, ये क्या मामला तुमने किया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तो वो आगे से शर्मिंदा होने के बजाय अपना नाम लेकर कि मैं वाहद गुज्जर है, मैं मेरे लागे ना कोई आए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो मतलब कि कह लें कि जिस तरह एक बदमाश टाइप लोगों को थ्रेट कर रहा था। लोगों को थ्रेट करना वहाँ पे शुरू कर दिया। और मतलब कि कह लें कि वहाँ पे एक मतलब पूरी बदमाशी की फ़ज़ा उसने वहाँ पे बखेर दी और मामले को कह रहा था कि इस तरह बिल्कुल भी उसको कोई इस चीज़ की कोई शर्मिंदगी नहीं थी। और यही मामला करते हुए वो लोगों के साथ भी वहाँ पे मतलब कि कर रहा था उलझा। और फिर वो निकल गया। और फिर उसके बाद वो निकल गया। लोगों ने मुझे कहा कि आप इसको क्या, मैंने मौके पर तो नहीं ने कहा कि 15 पे भी कॉल कर दें, तो मैंने उस मामले को खैर उस मौके पर तो नहीं इतना, लेकिन मैं फिर बाद में कह लें कि वहाँ पे कुछ देर बैठा रहा, उसके बाद मैं घर आ गया। घर आकर भी मैंने घर वालों को तो यही बताया कि मेरा मामूली सा कोई एक्सीडेंट हो गया था। खैर मैंने घर वालों को इस बारे में नहीं इतना बताया कि या कोई इस चीज़ का नहीं पता लगने दिया। ये खैर एक दिन गुजरा, अब ट्यूसडे वाले दिन, मंडे का दिन गुजरा है, ट्यूसडे वाले दिन वीडियो इस कदर वायरल हो चुकी थी कि मेरे वालिद साहब के पास पहुंच गई थी। तो जब मैं सुबह उठा तो वालिद साहब के हाथ में फ़ोन था, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बेटा क्या मामला है, ये क्या हुआ इस तरह। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ये इस तरह मामला हुए हैं। तो वो उसमें वीडियो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फिर वायरल हो गई। फिर वो मुझे मजबूरी कह लेंगे, फिर मैं जाना पड़ा, स्टेप लेना पड़ा। वहाँ पर मैं गया हूँ अपना मुतलका पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन गया, मुतलका थाने में गया हूँ मैं। वहाँ पे जाके मैंने FIR करवाई है। तो दरख्वास्त दी। पहले दरख्वास्त में तो उन्होंने मतलब कि थोड़ा सा मेरे साथ ये कह लें कि मैं कहूँगा कि इनजस्ट किया है कि वो उन्होंने बेलेबल ऑफेंसेस लगाकर उसको मतलब कि
करने की कोशिश की है, सॉफ्ट कॉर्नर देने की कोशिश की है। बाकी उसमें ये था कि उन्होंने रात तक तो मैंने उनके साथ राब्ते में रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी हम इसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, कार्रवाई वगैरह कर रहे हैं, नंबर ट्रेस वगैरह हो गया। आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसमें उसने अपना जो नाम पुकारा था वो बाई नेम दी थी या नामालूम के खिलाफ दी थी? नहीं, वो मैंने बाई नेम ही दी थी, क्योंकि वो नाम मैंने वहाँ पहले मुझे नाम ज़ाहिर सी बात उसने लिया था वहाँ पे, लेकिन मैंने कंफर्म नहीं। लेकिन जब वहाँ पे मैं गया हूँ दोबारा, मैं वहाँ पे ना मौका वारदात जहाँ पे हुई थी तो मैं वहाँ पे गया दोबारा, नाम वगैरह भी कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि हाँ उसने ये नाम लिया था, और गाड़ी का नंबर वगैरह भी मैंने उन्हीं से वहाँ से लोगों से कंफर्म करके कि किसी ने अगर तस्वीर ली है उसकी गाड़ी के नंबर की, और उसका नाम भी उसने बोला था। मुझे इतना ही नाम याद था कि उसने नाम लिया था अपना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मौके पर नहीं, फिर इतना दिमाग भी फिर वो नहीं कैप्चर किया। लेकिन ये है कि वो बाद में जाकर मैंने कंफर्म कर वो नाम और गाड़ी का नंबर, ये 2 चीज़ें मतलब कि नाम और गाड़ी का नंबर आपने एप्लीकेशन में दिया। जो इमीडिएट रिस्पांस था पुलिस का वो क्या था? फ्रेंडली था या जो टिपिकल एक पुलिसिंग होती है हमारी कि अच्छा कर दें या वेख दें, ये वाला चक्कर था? नहीं, उसमें ये है कि उन्होंने बर वक्त तो वहाँ पे मतलब कि एप्लीकेशन वगैरह ले ली, क्योंकि सोशल मीडिया का तो ऐसी बात प्रेशर था। तो वो ये है कि उन्होंने एप्लीकेशन के फौरी मतलब के बाद एफआईआर का भी इंदराज कर दिया है। लेकिन ये है कि एफआईआर के बाद असल जो मामला जिस पे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है वो ये हुआ कि जब उसको मैंने आपको बताया कि वो रात तक तो मैं उनके साथ मतलब कि राब्ते में था। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह मामला कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ पुलिस मोबाइल भी भेजी है अभी, लेकिन वो मौका वारदात में नहीं है, उनके घर पे ताले लगे हैं। ये एग्जैक्ट ऐसे उन्होंने बात की है। अच्छा, उसके बाद रात हो गई, खैर मैं सो गया। उसके बाद जब सुबह हुई है तो तकरीबन 8:15 बजे मुझे उन्होंने जो वो शख्स था उसकी तस्वीर भेजी है, मतलब कि उसको पकड़ लिया है, हमने हवालात पे बंद किया हुआ है। मुझे फिर तकरीबन कह लें इनकी कॉल आई है सुबह 11:30-12 बजे के राउंड अबाउट ना मुझे कॉल आई है। तो उसमें उन्होंने एसएचओ साहब ने कहा जी हमने इस बंदे को पेश करना है वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास, तो आप आ जाइएगा अपना लॉयर लेकर, और जिस तरह भी जो भी वगैरह आपके मामला है ना वो आप कर लीजिएगा। मैं कहा ठीक है। मैं उसी टाइम कह लें कि विद इन 5 to 10 मिनट्स मैं पहुँच गया हूँ उधर कचहरियों में। और जब मैं कचहरियों में गया हूँ और वो कह लें कि मेरे लिए बहुत एक शॉकिंग था कि वहाँ जाके जब पता लगा कि वो शख्स तो बेल करवा के सुबह का चला गया हुआ घर, और उसके बाद फिर मैं वहाँ पर ना मुझे अपना पेश किया गया, ना उसके सामने उसकी आपको आमने सामने शक्ल भी नहीं दिखाई गई? शक्ल भी नहीं दिखाई गई है, और ना उसके साथ मुझे कोई फेस करवाया गया, ना मेरा कोई मौक़िफ़ वहाँ पे सुना गया है। और वो कह लेंगे सुबह का बेल करवा के और घर भी मतलब कि ना चला गया। अभी करंट जो है किसी किस्म की कोई थ्रेट, कोई किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई केस को वापस लेने के लिए कोई सोशल प्रेशर, कोई पॉलिटिकल किसी तरह का कुछ? नहीं, फ़िलहाल तो कह रहे हैं सोशल प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल ये है कि ये बाद में जब नया इंकशाफ हुआ कि जी ये तो पेट्रोलिंग हाईवे का अपना पंजाब हाईवे पेट्रोल का मुलाजम कांस्टेबल निकला है, और उसके बाद मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि उसको फेवर देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब पंजाबी में कहा जाता है मज्जा मज्जा दियाँ भैणां होंदियां ने, तो हो सकता है कोई यूनिफॉर्म वाला यूनिफॉर्म वाले को प्रोटेक्ट करे। तो वो आप यही इस तरह ही समझ लें। अब उसका वो मुलाजिम जब निकला है तो अब वो उसको कह रहे हैं, अब सुनने में आया, मैं इस चीज़ को मेरे पास कंफर्मेशन कोई नहीं है, लोगों से ही सुना है कि वो उसको मुअत्तल कर दिया गया है। हालांकि मुअत्तल करने से मेरा तो वो अजाला नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। दे ले उसने मुझे सारे बाज़ार मेरी मतलब कि इंसानी तकद्दुस को पमाल किया है, और मेरी इज़्ज़त पे उसने एक मतलब कि दाग लगाया है। तो ये काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है, और यही मेरी है रिक्वेस्ट आपसे भी है। और हमारे नाजरीन अक्सर इस बात को जो है वो एक्नॉलेज करते हैं कि ये हमारे ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट में या इसकी जो सिस्टर ब्रांचेज़ हैं इसमें ये कहा जाता है कि जी मुअत्तल कर दिया। जैसे हमारे ये एसएसपी पेट्रोलिंग हैं मिर्ज़ा अंजम कुमार साहब, ये इनको भी वीडियोस का बहुत शौक़ है, ये जाके वीडियोस बनाते हैं आपकी मेरे डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं, आपको मुअत्तल आपको। और ये एक केसेस नहीं मल्टीपल ऐसे केसेस हैं जिसमें जाके इन्होंने मौके पे उनको जाके मुअत्तल किया, और एग्जैक्टली हफ्ते 10 दिन के बाद वही कांस्टेबल उसी वर्दी में उसी जगह पे दोबारा ड्यूटी कर रहा होता है। तो ये मुअत्तली कोई सज़ा नहीं है, उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कोर्ट में आप समझते हैं कि मुकम्मल जो है वो केस चलना चाहिए, उसको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, ये कोई मतलब कि उसकी गलती का ज़ाला तो नहीं ना है। जैसे कि आप कहते हैं कि जी कानून मतलब कि सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब इस तरह कोई अब
मसाला एक शख्स ने मेरे साथ इस तरह किया है, मैं कह लेंगे दिल बर्दाश्त होकर के, और ये यही मामला फिर आगे इस तरह चलता रहेगा। लोग ये इस तरह के सरे बाज़ार लोगों की इज़्ज़त को तार तार करते रहेंगे, और हम फिर हमारे जैसे लोग जो हैं वो खामोश बन के वहाँ पे देखते रहेंगे, और ये लोग आगे से आगे जाते रहेंगे। फिर वो कह लेंगे ये मामला रुकेगा नहीं, फिर मज़ीद से मज़ीद तर ही होता रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात पूरी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि अगर वीडियो वायरल ना होती तो आप किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते थे या बिल्कुल नहीं? मैं यकीन करें, मैं तो वहाँ से यही चीज़ करके कि कोई नहीं, इसको अल्लाह पूछेगा, और ये मतलब कि मैं तो अल्लाह के सुपुर्द करके, क्योंकि देखें अगर मैंने कुछ इस मामले में कुछ करना होता तो मैं पहले ही वहाँ पे ये 15 पे कॉल कर चुका होता, और मौके पे मैंने अल्लाह के सुपुर्द इसको करके कह लेंगे मंगार आ गया। लेकिन वो कह लेंगे जब वीडियो इस कदर वायरल हो गई, मेरे बैरून मुल्क से मेरे रिश्तेदारों की मुझे कॉलें वगैरह आने लग गई कि ये क्या मामला है, ये किस तरह क्या है, आप इसको क्या कहा था जो ये मतलब कि आपके साथ इस तरह। मैंने फिर आप सबको फिर मौक़िफ़ अपना आहिस्ता आहिस्ता सबको फिर बताया कि यार इस तरह ये हुआ है, तो इसने मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि ये इसने आपके साथ ज़्यादती की है, तो आप कम अज़ कम इसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो तो आप इसके ख़िलाफ़ ज़रूर करें ना, वरना तो ये मतलब कि कह लें कि वो उसको कभी भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा, और ये लोग इस तरह ही मतलब कि आगे से आगे ये लोगों के साथ ये मामलात करते रहेंगे। आपको लूप में लेना इसलिए भी ज़रूरी था, आपका मौक़िफ़ लेना इसलिए भी ज़रूरी था कि अब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगी। ब्रेक में मुझे जाना है, उससे पहले एग्जैक्टली हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि ये सत्याना रोड है, उसकी 2.5 तकरीबन 3 लेन है उसकी। आप दरमियान वाली लेन में थे और आप अपनी लेन में सही जा रहे थे। मिस कैलकुलेशन इस भाई साहब मौसूफ से हुई है, इनको लगा कि मैं इस ट्रैक से गुज़र जाऊंगा, और उसको हम पंजाबी में कहते हैं सैड कराती। एग्जैक्टली यही हुआ था या कुछ और हुआ? जी बिल्कुल, उसने फिर यही समझा कि मैं मतलब कि कार वगैरह यहाँ से निकाल लूँगा, तो लेकिन वो कह लेंगे इतना फासला फ़र्क नहीं। इसकी मिस कैलकुलेशन थी, पीछे से इसने आके मुझे मारा है, मतलब कि हिट किया है। हिट करते हुए, अच्छा हिट करती ब्रेक नहीं लगाई है, हिट किया है, और हिट करते मतलब कि मुझे कि इसको कहते हैं ना ड्रैग करता हुआ अगली गाड़ी के अंदर जाके मतलब कि हिट किया। आगे कल्टस, वो वीडियो में भी आप देख सकते हैं, अगली गाड़ी में जो कल्टस नज़र आ रही है उसको भी उसने हिट किया है पीछे से। और वो नहीं निकला कल्टस वाला बाहर? नहीं, कल्टस वाला कह लें कि वो उस मामले वहाँ पे नहीं इतना मेरा रुका ही नहीं मेरे ख्याल में, वो आगे निकल गया। हाँ, वो निकल गया था, वो उसने नहीं खैर इस चीज़ का इतना वो किया। लेकिन ये है कि ये फिर भाई साहब फिर आगे से जो उन्होंने मामला वगैरह किए थे, तो ये जो सबसे पहले मैं ये बात ये क्लियर कर दूँ कि काफ़ी लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए अप्रोच वगैरह किया है, तो मैं लेकिन कह लें कि वो पब्लिक एक्सपोजर और ये सोशल मीडिया का जो प्रेशर था उसकी वजह से नहीं, मतलब कि सोशल मीडिया, क्योंकि मेरा फेस ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया हुआ था, और मैं मज़ीद नहीं चाहता था कि ये मामला वगैरह आगे से आगे रायता जिसको कहते हैं ज़्यादा ना पहले, इसलिए आप अवॉइड कर रहे थे। वो मैं इस चीज़ को कह लें कि अवॉइड कर रहा था। लेकिन वो कुछ अहबाब ने ये इस तरह बताया है कि जी आपके ख़िलाफ़ भी कोई इस तरह की लोग कर रहे हैं कि बातें वगैरह कर रहे हैं कि मैंने, वो अपनी सफाई में बहुत कुछ कह रहा है कि जी इसने जो है जानबूझ के तंग किया। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं जी वो कह रहा है मुबैना तौर पर कि मेरे साथ फैमिली थी, इसने फैमिली के साथ मिसबिहेव किया, मैंने इसलिए इसको ये किया वो किया। वो अजीब सी जो थ्योरीज़ हैं वो मार्केट में सरफेस कर रही हैं। वो मैं ये हल्फन कुरानन ये भी बात कहता हूँ, अगर मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं है, वहाँ पे सारी गोल्ड की शॉप्स वगैरह सब के वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सेफ सिटी कैमरा बिल्कुल कह लें कि चंद कदम की दूरी पर लगा हुआ है, वहाँ से देख कर लोग फैसला कर सकते हैं कि मेरा अमल क्या था और उसका अमल क्या था। बाकी अल्लाह के सुपुर्द है, बाकी जो जिस तरह कह लें कि मैं तो अपने तौर पर ये बिल्कुल अपनी 100% सफाई मैंने दी है, और ये जो बाकी मामलात हैं वो अल्लाह के सुपुर्द मैं करता हूँ। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन आपके सामने वो हक़ाइक़ लेकर आई है जो शायद अब तक आपसे पोशीदा थे, और बहुत सारे मफरूज़े जो हैं उनको सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि ज़रूर बाइक वाले का कसूर होगा, इसीलिए तो वो चुप करके मार खाता रहा। आपकी इस नौजवान से मुलाकात करवाई, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनकी अपीयरेंस देखकर, इनकी गुफ्तगू सुनकर यकीनन आपका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये एक शरीफ शहरी है और इनके साथ ज़्यादती हुई, और उस ज़्यादती को इन्होंने अपने ताईं हज़म कर लिया, पी भी लिया, अल्लाह की सुपुर्द कर दिया। मामला जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और इनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि ये अक्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनल सतह पर जाके ये वीडियो वायरल हुई,
इनके रिलेटिव्स और जैसे उन्होंने बताया कि इनके वालिद तक भी वो वीडियो पहुंची और फिर जब पूरे पाकिस्तान में इसका हाहाकार मचा, शोर मचा और इस वीडियो की बात होने लगी तो तब इन्होंने पुलिस से रुजू किया कि जी मैं था वो शख्स जिसके साथ ये ज़्यादती हुई और फ़लाँ शख्स ने ज़्यादती की है। पुलिस ने जो है यहाँ पे एक एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश ये की कि इसी सोशल मीडिया जिस पे ये वीडियो वायरल हुई थी इसका सहारा लिया और अनाउंसमेंट्स की गई एसएचओ की जानिब से कि इस शख्स की पहचान में पुलिस की मदद कीजिए। वो शख्स अरेस्ट भी हो गया। गिला इनका ये है कि उसको पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ नालों मिट्टी चाड़ना। वो एग्जैक्टली ऐसे किया गया है, इनके सामने नहीं किया गया, इनसे शनाख्त एग्जैक्टली सामने नहीं करवाई गई। बाला बाला उसको अदालत में पेश करके ज़मानत दिलवा दी गई है। कानून के तकाजे कब पूरे होंगे ये देखना बाकी। टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना बटाला कॉलोनी के अंदर। इसी थाने की हदूद में सत्याना रोड पर वो वाक़या पेश आया जिसमें एक शहरी को दूसरे शहरी पर तशद्दुद करते वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो वायरल हुई और वीडियो वायरल होते ही बग़ैर किसी एप्लीकेशन के, बग़ैर किसी 115 कॉल के पुलिस हरकत में आती है और पुलिस अपने तौर पर उस मुलजिम की तलाश शुरू करती है। बाद में क्या क्या इसके हक़ाइक़ सामने आए, क्या हुआ, मुलजिम को कहाँ से और कैसे अरेस्ट किया गया, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर ज़ीशान गुम्मन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना बटाला कॉलोनी के और इस केस को भी उन्होंने देखा। उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ीशान भाई, क्या मामला था ये? ऐसा एक मामला जिसकी एक वीडियो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी वायरल होती है और जंगल में आग की तरह फैलती है, ये क्या मामला था और फिर कैसे इस पर पुलिस ने रिएक्ट किया? शुएब भाई, ये हमें जो वीडियो मौसूल हुई थी, ये सेफ सिटी कैमराजात जो लगे हैं हमारे फैसलाबाद में, उनके ज़रिए ये हमें वीडियो मौसूल हुई है कि एक जो शहरी है वो अपनी गाड़ी से निकल कर दूसरे शहरी पर तशद्दुद कर रहा है। तो उसके लिए फिर हमने कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पे, चूँकि हमें उस बंदे की शनाख्त दरकार थी। उसके लिए फिर हमने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई कि हमें इस बंदे की शनाख्त दरकार है, तो जिसको भी पता हो वो हमें बताए। टेक्निकल वसाइल जो थे वो भी पूरे कर लाए, कैमरा जात को हमने चेक किया और इसी के ज़रिए फिर बंदे की शनाख्त करके हमने उसको अरेस्ट किया बंदे को। ज़ीशान भाई, अगर ये शहरी सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारी उससे बात हुई, वो उसने कहा कि मैंने मार खाने के बाद अपने घर का रास्ता नापने में आफियत समझी, मैं नहीं चाहता था कि ये मामला इतनी हाइप पकड़े, लेकिन शायद वो किसी शहरी की बनाई हुई वीडियो ऐसी थी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और वो इस कदर वायरल हुई कि उसके अपने घर के अफराद बल्कि उसके वालिद ने उसको ये वीडियो दिखाई कि बेटा ये क्या मामला है, ये तुम्हें कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है। उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन का रुख किया। तो क्या ये पुलिस ने अपने तौर पे पहले इसको टेकअप किया कि अगर ये मामला हुआ है, इस थाने की हदूद में हुआ है तो क्यों हुआ है, या फिर शहरी की दरख्वास्त के बाद आप लोगों ने इसे टेकअप किया था? नहीं, जैसे ही हमें ये वीडियो मौसूल हुई थी सेफ सिटी से या फिर जो लोग थे जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई थी, तो जैसे ही ये ग्रुप्स में चली है, सेफ सिटी के ग्रुप में चली है, तो हमने खुद ही इसको टेकअप कर लिया था। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से एक पम्फलेट सरफेस किया जिसमें अपील की गई थी थाना बटाला कॉलोनी पुलिस की जानिब से कि इस वाक़े में मुलव्वस जो शहरी तशद्दुद कर रहा है, इसकी शनाख्त में और इसकी गिरफ़्तारी में पुलिस की मदद कीजिए। सोशल मीडिया की ये चाहे ताकत है, उसका ये प्रेशर है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही ये खबर फैलती है और फिर सोशल मीडिया की वसातत से ही जो है वो पुलिस शहरियों से रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप में से किसी को मालूम है तो इसकी शनाख्त बताएं। फिर कहाँ से इसको कैसे अरेस्ट किया गया? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। सोशल मीडिया की वजह से ही ये जो खबर है ये हम तक भी पहुंची थी पहले। फिर उसके बाद हमने जो अपने कैमरा जाते हैं सेफ सिटी के वो भी चेक किए। फिर हमने ही इसकी कैंपेन चलाई सोशल मीडिया के पे कि हमें इसकी जो शनाख्त है वो दरकार है। तो लोगों ने हमें इसको फाइंड आउट करने में हेल्प भी की थी। फिर उसके बाद फिर जो हमारे अपने टेक्निकल वसाइल हैं उनको बुरे कार लाया गया। फिर इस बंदे की रिहाइशगाह पे जाके हमने इसको अरेस्ट कर लिया था और इसको फिर हमने बंद किया है। ज़ीशान भाई, ऐसे जो केसेस हैं जिसमें हाइप और इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि बदनामी ज़्यादा होती है, शहर की अमन अमान की सूरत हाल की, एक छोटा सा वाक़या होता है जिसे इतनी हाइप दे दी जाती है, तो क्या इसमें फिर दफ़ात ऐसी होती हैं कि मुलजिम जो है वो अरेस्ट होकर जल्दी जो है वो अपने आप को क्लियर करवा लेता है, ज़मानत पे चला जाता है? क्या इसमें कुछ दफ़ात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुलजिम को वाकई में सज़ा मिले और सज़ा मिलती हुई नज़र भी आए? देखें, एज़ पर लॉ जो भी दफ़ात उसकी बनती थी कानून के मुताबिक जो भी थी, उसमें बिल्कुल वही सारी दफ़ात लगाई गई हैं और उसको उन्हीं दफ़ात के तहत हमने चालान भी किया है, जेल भिजवा दिया है। इसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं की गई और मुकम्मल दफ़ात के साथ उसको जेल भेजा गया है।
वो कहा जा रहा है कि वो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का एहलकार है। क्या कहेंगे इस बारे में? लोग तरह तरह की बातें सरफेस कर रही हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ जो मिसकंसेप्शन और तरह तरह की अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं उनके ऊपर पानी डालकर उनको बुझाना है, हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाना है कि बेसिकली ये वाक़या था, उसके ऊपर पुलिस ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। मार खाने वाले शहरी का मौक़िफ़ भी हम नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। लोग ये कह रहे हैं कि जी पुलिस अपने पेटी बंद भाइयों को बचाएगी यहाँ पे, और ऑब्वियसली बचाएगी। मज्जा मज्जा नहीं है, पहनाव दिया नहीं, इस तरह के कमेंटिंग चल रही है सोशल मीडिया पे। इस पे क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो हमारा अदारा है ये बिल्कुल है ही आवाम को इंसाफ देने के लिए है, आवाम की सर्विस के लिए है। तो अगर हमने उसको बचाना होता तो हम इतनी जल्दी उस पर कार्रवाई करके उसको पकड़ के उसको जेल में ना छोड़ के आते, उसको बचाने की कोशिश करते। हमने तो उसको बिल्कुल जो भी कानूनी कार्रवाई बनती थी वो पूरी की है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट बना के हमारे जो अफसरान हैं उन लोगों ने उसको सस्पेंड भी कर दिया है, और उसके ख़िलाफ़ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो भी चल रही है। निशान भाई, आज मैं पब्लिक की तरफ से, अपने नाजरीन की तरफ से और ख़ुद अपनी तरफ से एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सस्पेंड, मुअत्तल कर दिया जाना। अच्छा, हमारी आवाम में इसके बारे में इतनी नेगेटिव परसेप्शन पाई जाती है, लोग बाकायदा गुस्से का इजहार करते हैं कि जी हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से मुअत्तल किया जाना ये कोई सज़ा नहीं है। बकौल लोगों के मुबैना तौर पर लोग ये कहते हैं कि ये कोई सज़ा नहीं है। किसी एहलकार को जब मुअत्तल किया जाता है तो हफ्ते 10 दिन 1-2 हफ्ते के बाद वो फिर उसी जगह पे खड़ा वही वाला दोबारा पे जो है वो फेल सरजद कर रहा होता है। क्या कहेंगे इस पे कि मुअत्तल किया जाना जो है, क्या वाकई में एक शख्स है वो क्रिमिनल एक्ट करता है तो क्या उसे सिर्फ मुअत्तल किया जाना ही सज़ा होती है, या वाकई में हमारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा कोई मैकेनिज़्म है कि अगर इंक्वायरी रिपोर्टर्स के खिलाफ आती है तो उसकी पूरी की पूरी नौकरी भी जा सकती है? भाई बिल्कुल ऐसा ही है। जो सस्पेंशन है वो कोई सज़ा नहीं है। सस्पेंशन जो है वो तो इस बंदे को उसकी ड्यूटी से रोक दिया जाता है कि आपने भी मज़ीद ड्यूटी नहीं करनी, आपने इधर आकर जो आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी है इसको फेस करना है। अगर वो बंदा इंक्वायरी में कसूरवार साबित होता है तो उसको फिर कड़ी सज़ा दी जाती है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि सस्पेंशन। हमारे यहाँ ख़ासतौर पे फैसलाबाद पुलिस में कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं कि किसी पे इल्ज़ाम लगा, वो मुअत्तल हुआ, इंक्वायरी में वो साबित हो गया कि वो गिल्टी है, तो फिर क्या ऐसा होता है कि उसको उसकी नौकरी से भी बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल, बहुत सारी अपनी एग्जाम्पल हैं फैसलाबाद में। जो बंदे इंक्वायरी में कसूरवार साबित हुए उनको महकमे से बर्खास्त किया गया है। ये वाक़या निशान भाई हमारे फैसलाबाद के लिए एक बदनुमा दाग था, जिसे पुलिस ने मुलजिम को अरेस्ट करके फौरी तौर पे एक्शन लेके धोने की कोशिश मुकम्मल। क्या समझते, क्या मुहर्रिकात क्या थे, बेसिकली रीज़न क्या थी? क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहते हैं जी कि वो फॉलो कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं जी घूर रहा था, कुछ लोगों ने मुबैना तौर पे ये भी कहा जी कि उसने बाइक वाले ने उसके साथ मिसबिहेव किया था पहले, फिर उसने उसको रिएक्ट करके टक्कर मारी। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। बॉटम लाइन क्या है, कंक्लूड इसको कैसे करेंगे कि क्या रूट कॉज इसका क्या था? शुएब भाई, जो इसका जो कंक्लूजन है ना वो अदम बर्दाश्त है। देखें, हमारे रोड्स पे जितनी ट्रैफिक होती है और उनमें ये छोटा सा टकराव हो जाना आपस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर दोनों फ्रीकैन इस पे ज़रा समझदारी से ठंडे दिमाग से काम लेते तो मामला इतनी दूर तक ना जाता। तो ये मेरे ख्याल में तमाम जो वजह वाक़या हुआ है ये अदम बर्दाश्त की वजह से हुआ है। इस वाक़े को रोका जा सकता था अगर दोनों में से कोई एक भी तहम्मुल से काम लेता, या फिर ज़िशान भाई हमारा एक कल्चर डेवलप हो गया है तमाश बीनी, मैं इसे इसी टर्म से इस्तेमाल करूँगा, तमाशा देखने वाले तमाश बीनी ही उसे कहा जाता है। जो लोग तमाशा ज़्यादा देखते हैं, इंटरवीन करना लोगों ने ख़त्म कर दिया है। लोग ज़्यादातर तमाशा देखना पसंद करते हैं, जमघट्टा बन जाता है और फिर वो एक मॉब की सूरत इख्तियार कर जाता है। वहाँ पे फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि असल में कसूरवार कौन था। मॉब की सूरत हाल ये होती है कि वो किसी एक तरफ चल पड़े। अगर खुदा ना खास्ता उस वक़्त मॉब जो है उस कार सवार के ऊपर रिएक्ट करता, उसे मारना शुरू कर देते, हो सकता है ये एक हादसा एक साने में तब्दील हो जाता। इस सूरत हाल को कैसे टैकल किया जा सकता है, ज़रा आवाम को बताइएगा, हमारे नाज़रीन को समझ आए कि अगर किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो उसे टैकल कैसे करना है? भाई, हमारा अलमिया ये है कि हम लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। हर बंदा कहता है कि मैंने जो मेरा प्रॉब्लम है मैंने इसको अपने हाथ से सॉल्व करना है, जबकि लिए हर जुर्म के लिए हमारे मुल्क में कानून मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा मसला हो गया था, गाड़ी वाले का नुकसान हो गया था या मोटरसाइकिल वाले के साथ मसला हो गया था, वो थाने आता तो जो भी कानून के मुताबिक उसकी सज़ा बनती थी वो उस पर पूरा अमल दरामद होता। लेकिन ये कि मसला सिर्फ ये है कि हम अपने तमाम मसाइल को खुद ही हल करना चाहते हैं। यही वजह से, इसी बात की वजह से मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं।
क्यों, आप क्या समझते हैं, बीइंग पुलिस ऑफिसर आपका रोज़ाना पब्लिक के साथ वास्ता रहता है, आप दर्जनों डेली की बेसिस पे दर्जनों लोगों को डील करते हैं, पार्टीज़ को सुनते हैं, केसेस देखते हैं, क्या वजह है कि हमारे लोग अभी भी पुलिस से कांटेक्ट करते हुए हेजिटेट करते हैं? क्या लोगों में ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि हमारा मसला वहाँ पे हल नहीं होगा, या फिर हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में कि इत्थे निबेड़ लिए बात दी बात ना देखी जाएगी? यही बात है कि हम लोग कहते हैं कि हम थाने जाएंगे, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमारी कंप्लेन दर्ज होगी, फिर हमें बुलाया जाएगा इंक्वायरी के लिए। तो इसके लिए बेहतर है कि अपने थाने निबेड़ा जाए इस गल को, ये मसला है। अच्छा, एक इसी बात से मुझे याद आ गया कि हमारे लोगों में एक और कल्चर भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। आपने कहा कंप्लेन, मैंने कुछ देर पहले कहा कि लोग कंप्लेन नहीं करते। अच्छा, लोग गलत कंप्लेन भी करते हैं। 15 एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा क्विक रिस्पॉन्ड करती है पुलिस इस पे। 15 को मिसलीड करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, पुलिस को अपने मकासद को ट्विस्ट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए भी लोग 15 पे फेक कॉल्स कर देते हैं। से सपोज़ मैंने किसी के पैसे देने हैं और मैं अपने क्रिमिनल दिमाग में ये सोचता हूँ कि मैं डकैती दी कार चला देना, मैं कहांगा जी मेरे को पैसे खोए गए, उहदे अगे भी सच्चा हो जाऊँगा तो मैनू सुकून हो जाएगा। ये वाली मैंटेलिटी को काउंटर करने के लिए सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? भाई बिल्कुल ये ज़रूरी स्टेप ये है कि जो भी बंदा 15 पे बोगस कॉल करता है उसके ख़िलाफ़ हम उसको पकड़ के बोगस कॉल करने का पर्चा देते हैं कि अगर कोई बंदा फ़र्ज़ करे उसका मामला कुछ और था, उसने अपने मामले को कोई और रंग देने की कोशिश की है, जब इंक्वायरी में वो कसूरवार साबित हो जाता है कि ऐसा मामला नहीं था तो उस पर FIR होती है। निशान भाई, इस केस में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो एहलकार जो PHP का है, वो जेल चला गया, पुलिस ने अपने एंड पे काम पूरा कर लिया। अब वो नेक्स्ट डे अगर बाहर आ जाता है तो पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, लोग कहते हैं कि जी अगले दिन ही बाहर आ गया, इधर तो कुछ बिगाड़िया ही नहीं। इस पर क्या कहेंगे? भाई ऐसा है कि अगर वो बेल पे बाहर आ भी जाता है ना तो उस मुकदमे का ट्रायल चलेगा, जज साहब तमाम हकाइक को देखेंगे, हकाइक देखने के बाद उसमें अगर सज़ा होती है तो वो बंदा फिर से बिहाइंड दी बार होगा। सही है, अगर वो बंदा बाहर आता है तो सिर्फ वो ज़मानत पे बाहर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि केस ख़त्म हो गया है, मुकदमे का ट्रायल अभी बाकी है, ट्रायल चलना है, उसको सज़ा होनी है। ये मतलब उसको क्लीन चिट नहीं है, सिर्फ जज साहब ने कहा है कि जेल की बजाय घर जाके सो सकते हो, शहर नहीं छोड़ना, ट्रायल में जब जब तारीख मिलेगी तुमने अदालत में आना है और अपनी साइड क्लियर करने तक वो मुल्जिम ही है। बिल्कुल मुल्जिम है, बिल्कुल, जब तक मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल नहीं होता वो उस मुकदमे का मुल्जिम है। नाज़रीन किराम, सब इंस्पेक्टर निशान घुमन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बटाला कॉलोनी को आपने तफसीलन सुना और यकीनन अब तक आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे कि पुलिस ने इसको आज खुद टेकअप किया। इधर पुलिस ने जो है आवाम से रिक्वेस्ट की सोशल मीडिया के थ्रू कि आप इस शख्स को आइडेंटिफाई करने में पुलिस की हेल्प कीजिए, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। और उधर वो शख्स जो मुतासर हुआ था वो भी पुलिस स्टेशन आ गया अपनी एप्लीकेशन लेके और उसने कहा कि मैं वो शख्स हूँ जिसके साथ ज़्यादती हुई है। पुलिस ने मुल्जिम को अरेस्ट कर लिया और चालान करके बाकायदा जेल भिजवा दिया। अब वो ज़मानत पे है तो लोगों का ये शिकवा है कि वो शख्स अब बाहर दंदनाता फिर रहा है। निशान भाई ने ये भी क्लियर किया कि जब तक वो उसका फेयर ट्रायल होने के बाद बाकायदा फ़ैसला नहीं हो जाता उसे कोई क्लीन चिट नहीं है। और सोशल मीडिया पे जितनी भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जितनी अफवाहें इस वक्त मार्केट में सरफेस कर रही हैं, उन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कानून अपना रास्ता बनाता है और इंसाफ की फराहमी तक कभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे चैन से नहीं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने उन हकाइक से पर्दा उठाया जो अभी तक मख्फी थे और जिनके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया पे सरफेस कर रही थी। एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, पुलिस हरकत में आती है, मुल्जिम गिरफ्तार हो जाता है, मुल्जिम का महकमा मुबैना तौर पर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ऑफिशियल्स जो हैं वो अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा नज़र आते हैं। अब इस सब में मुजरिम कौन, फैसला आपका। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।